वन इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। इसमें हम पढ़ेंगे सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन के बारे में। ठीक है, तो पहले हम इसकी एक कॉमन रिएक्शन देख लेते हैं। राइट, सबसे पहले ऑब्वियसली क्या होगा, हमारे पास बेंजीन की रिएक्शन देख रहे हैं तो बेंजीन है। राइट, तो बेंजीन को हम रिएक्ट कराते हैं H2SO4 फ्यूमिंग H2SO4। ठीक है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब उसमें SO3 गैस एज अ फ्यूम होगी प्रेजेंट। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। याद करिए पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है इस केस पे वो क्या होता है, SO3। ठीक है, याद आ रहा है कुछ, इलेक्ट्रोफाइल हमारा क्या था, SO3 था। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल पूरा क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल की जगह पे जो हम इलेक्ट्रोफाइल की जगह अभी तक देखते आ रहे हैं उसमें क्या लगा हुआ है, SO3H। ठीक है, और क्या निकल रहा है यहाँ पर, एक यहाँ निकल जा रहा है वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हम इस रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और समझेंगे कैसे ये SO3 इलेक्ट्रोफाइल SO3H में कन्वर्ट हो गया और कैसे ये H2SO4 और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म हमें समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ। तो स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन। तो इलेक्ट्रोफाइल हम इसमें क्या देख रहे हैं, SO3। ठीक है, तो एक तरीका ये हो सकता है कि हम इसे सीधे सीधे ऐसा लिखें कि H2SO4 फ्यूमिंग SO3 की प्रेजेंस में क्या करता है, क्या होता है यहाँ पर, ये जो क्योंकि एसिड हो गया है H2SO4 तो क्या करता है, इसको एक H+ आयन डोनेट कर देता है और ये कन्वर्ट हो जाता है आपका, H+ यहाँ से चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका HSO4 माइनस और ये हो जाएगा प्लस SO3 HSO3 प्लस। ठीक है, उसके बाद इसमें रीअरेंजमेंट होता है अनस्टेबिलिटी के कारण और ये SO3 पॉजिटिव आयन बना लेता है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, कई जगह पे आपको शायद ये एक्सप्लेनेशन मिल सकता है, बट दिस एक्सप्लेनेशन इज टोटली रॉन्ग। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है। तो सही एक्सप्लेनेशन क्या है, चलिए देखते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, हमारे पास है H2SO4 और फ्यूम के रूप में हमारे पास है SO3। ठीक है, डोंट बॉदर अबाउट इट क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अब ये जो आपने इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए ये जो आपने रिएक्टिंग मटेरियल लिया, इसको आपने किसके साथ लिया, बेंजीन के साथ लिया। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक सल्फर एटम, वैसे तो हम लोग को ये पता है कि जो SO3 है वो बहुत ही न्यूट्रल कंपाउंड है। ठीक है, सल्फर एटम जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। ठीक है, और रेजोनेंस की वजह से इसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक, तो वैसे तो ये स्टेबल था लेकिन रेजोनेंस की वजह से इसमें क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। वो हम आगे स्टेप में देखेंगे कि होता क्या है। ठीक है, जिस समय हम इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराएंगे तब हम देखेंगे कि एक्चुअल में SO3 का क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पर बस हम इतना समझ लेते हैं कि ये जो H2SO4 होता है जब क्योंकि बेंजीन भी है साथ में, तो ये कुछ इस तरह से ब्रेक होता है। अभी आप ये भी देखोगे कि कैसे इस मॉलिक्यूल का और इस मॉलिक्यूल का, ठीक है, हम आगे यूटिलाइजेशन करेंगे क्योंकि फाइनली हमें क्या चाहिए होगा, हमारा जो कैटलिस्ट है वो भी एज इट इज़ ही चाहिए। ठीक है, तो हमें H2SO4 भी वापस चाहिए, तो हम कहीं ना कहीं जहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा होगा इसको यूटिलाइज करके H2SO4 को वापस ले लेंगे। ठीक, और इसके एक हाइड्रोजन एटम को की कहीं हमें ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन एटम जब यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल बचेगा,
तो आप देख रहे हो ना, हमें एक वाटर मॉलिक्यूल भी चाहिए लास्ट में, एक हमें सल्फ्यूरिक एसिड का भी मॉलिक्यूल चाहिए लास्ट में, और SO3 तो हमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल है कुछ इस तरह से ब्रेक होता है। ओके, आप चाहो तो इसे बैलेंस कर लोगे, और बैलेंस करने पर आप यहाँ पर कितने हो गए ये, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। ओके, सल्फर कितने हैं ये आपके, 2 सल्फर यहाँ हो गए, तो 1 और 2 सल्फर ये हो गए आपके। और ऑक्सीजन है आपके यहाँ पे 1 और 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे भी आपकी कितने ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन, राइट। तो आपकी ये रिएक्शन जो है बैलेंस हो जाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि ये जो SO3 मॉलिक्यूल है ये कैसे इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है, राइट। ठीक है, तो होता क्या है कि ठीक है, हम SO3 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप फिर से फ्लैशबैक में जाएंगे तो आप पोलर, और आपने कुछ पोलर इलेक्ट्रोफाइल का नाम अगर सुना हो तो ये वही पोलर इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, इसको लिख देंगे हम पोलर इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और कहीं कहीं पर आप इसका नाम सुनेंगे एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल। एम्बिडेंट मतलब पॉजिटिव की तरह भी काम करेगा, नेगेटिव की तरह भी काम करेगा, और पोलर का मतलब भी वही हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, बेंजीन के बाबा जी हरकत में आएंगे। ठीक है, बाबा जी कहाँ गए, चलो बाबा जी को यहाँ से दिखा देते हैं। तो क्या होगा, अब जब यहाँ पर क्या होता है, हम लोगों ने शुरू से ही पढ़ा है कि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन के खूब सारे क्लाउड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बहुत ही बढ़िया सा एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो ये जो हमारा बहुत ही बढ़िया सा न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसके पास भरमार है किसकी, पाई इलेक्ट्रॉन्स की। तो क्या होगा, जैसे ही हमारा ये वाला जो इलेक्ट्रोफाइल था ये देखेगा कि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स की भरमार है, तो क्या होता है, क्योंकि ये पोलर इलेक्ट्रोफाइल, इसका नाम मैंने आपको बताया, तो होता क्या है, ये वाला जो बॉन्ड होता है ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब शायद आपको दिखने लगा होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बनके तैयार हो गया है अटैक करने के लिए। तो हमारा सेकेंड स्टेप भी चल रहा है जिसमें हमें अटैक कराना है। तो अब क्या होगा, वही जो होता आया है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डिसलोकेट हुए और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और यहाँ जाके आपका ये जो पॉजिटिव चार्ज था यहाँ जाके आपका अटैच हो गया। ठीक है, तो अटैच हो गया तो S से यहाँ पर अटैच हो जाएगा, 2 डबल बॉन्ड O, 2 डबल बॉन्ड्स ऐसे O के साथ दिख जाएंगे, और यहाँ पर तो ये ब्रेक हो ही चुका था बिकॉज पोलराइजेशन हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो पोलराइजेशन जब हो गया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब फटाफट हम क्या लिख लेते हैं इसका, बताओ क्या लिख लेते हैं, दिमाग में आ गया होगा, क्योंकि सिग्मा कॉम्प्लेक्स तो दिखाना ज़रूरी है ना, तो हम इसका सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बना देते हैं। तो अब ये क्या बन जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं SO3 नेगेटिव। ठीक है, ध्यान रखेंगे अब यहाँ पर हमारा SO3 नेगेटिव आ गया है। ठीक है, हाइड्रोजन को नहीं भूलना है, राइट। तो ये हमारा क्या बन गया यहाँ पर, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। आप लोगों से कभी भी किसी भी रिएक्शन का, जितनी भी बेंजीन की रिएक्शन है इनका किसी का भी सिग्मा कॉम्प्लेक्स पूछ लिया जाएगा और बोला जाएगा कि क्या ये इस रिएक्शन का सिग्मा कॉम्प्लेक्स है या नहीं, या फिर इनमें से कौन सा इस रिएक्शन का सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये बनता है, अगर आपसे कहा जाए कि ये जो हम पढ़ रहे हैं सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन,
तो सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, ऊपर देख लेते हैं, ठीक है, आप कहोगे सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, आपसे पूछा जाएगा वो क्या होता है, तो आप क्या करोगे, और आपको नीचे एक रिएक्शन दे दी जाएगी, ठीक है, और क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये रिएक्शन है आपके सामने, अब आप बताइए जो सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन है उसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है। तो कई बच्चे इसको, क्योंकि ऑप्शन में ये भी होगा, ठीक है, और ऑप्शन में क्या और होगा, SO3H पॉजिटिव, ये भी होगा, ठीक है, तो कभी भी इसको जवाब में नहीं लिखेंगे, हमारा जवाब होगा SO3, ठीक है, यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। तो इसमें जब भी पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोफाइल ऑफ सल्फोनेशन, इलेक्ट्रोफाइल इन द सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, तो आप बताओगे SO3, ठीक है। बीच बीच में क्वेश्चन बताना भी ज़रूरी है, जिससे आपके दिमाग में ये रहे चीज़ कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक हो गया। अब बच्चों सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया है, अब क्या होगा, स्टेप नंबर 3 की तरफ हमें मूव करना है, क्योंकि अब सब चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर स्टेबिलिटी में आकर वापस से रिएक्शन होने के बाद बेचारी ये जो रिंग है जिससे लग रहा है कि मैं अब एरोमेटिक नहीं रह पाई, तो ये भी अपने आप को एरोमेटिक करने की कोशिश करेगी और क्या करेगी, बॉन्ड दोबारा से अपने बनाएगी, ठीक है, इस हाइड्रोजन एटम को बाहर निकाल के फेंक देगी पुराने इलेक्ट्रोफाइल को, जो भी हमारा थर्ड स्टेप है, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो हमने अपना सिग्मा कॉम्प्लेक्स को यहाँ पर बना लिया है। अब देखते हैं जो हमने फर्स्ट स्टेप में आपको बोला था कि यहाँ पर देखिए H3O प्लस HSO4 नेगेटिव ये सब भी बने थे ना, तो अब ये पिक्चर में वापस आएंगे, ठीक है, क्यों वापस आएंगे, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है अब रिएक्शन को स्टेबलाइज करने के लिए, राइट। तो सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले कौन से भाई साहब पिक्चर में आने वाले हैं, हमारे HSO4 नेगेटिव। क्यों, क्योंकि अब हमारा पहला स्टेप जो होता है, सब भी हम लोग पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं ना, हमारा पहला स्टेप क्या है, बेंजीन की का पहला मोटिव ये है कि मैं इस पुराने वाले इलेक्ट्रोफाइल को निकाल दूं और अपने आप को जल्दी से फिर से एरोमेटिक करेक्टर जैसा फील करने लग जाऊं, ठीक है, बेंजीन का ये मोटिव है। तो क्या हो गया, HSO4 आया और एज यूजुअल क्या हुआ, ये हाइड्रोजन निकला, यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये जो आप HSO4 थे हाइड्रोजन को लेकर निकले, तो क्या बन गया फिर साथ में, पहले तो यही लगा लेते हैं हम H2SO4, ठीक है, H2SO4 हमारा निकल आया है वैसे ही, और इसको हमने ऊपर ग्रीन कलर से मेंशन किया था क्योंकि ये एज अ कैटलिस्ट भी काम कर रहा है, ठीक है। और दूसरा हमारी जो बेंजीन थी उसकी एरोमेसिटी वापस से मिल गई उसको, और अभी ये भाई साहब को हम ऐसे ही लगाएंगे थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इनको और इंतज़ार करना पड़ेगा, SO3 नेगेटिव में ही रहना पड़ेगा, बिकॉज इसके बाद अब आएंगे हमारे पिक्चर में कौन आ रहा है, H3O पॉजिटिव, ठीक है। अब H3O पॉजिटिव जब पिक्चर में आए तो H3O पॉजिटिव ने क्या किया, अपना एक हाइड्रोजन एटम इनको दे दिया, ठीक है, क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा हो रहा था, ठीक है। तो जैसे ही इनको हाइड्रोजन एटम इन्होंने दिया तो ये खुद क्या रह गए, खुद तो ये क्या रह गए हैं, वाटर मॉलिक्यूल H2O, और ये जब इनको हाइड्रोजन एटम मिल गया तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके हाइड्रोजन एटम के साथ इन्होंने बॉन्ड बना लिया, तो अब ये बन गए हैं हमारे फाइनल, ये तो हमारे एरोमेटिक हैं ही, तो ये बन गए हैं SO3H, ठीक है। अब आपको समझ में आया क्यों SO3 एज अ इलेक्ट्रोफाइल, हम क्यों बोलते हैं उसको इलेक्ट्रोफाइल ऑफ द सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, क्योंकि SO3 ने ही अटैक किया है बेंजीन पे, ठीक है। तो बेंजीन पे जिसने अटैक किया है उसे ही इलेक्ट्रोफाइल बोलना है, ठीक है।
क्योंकि बेंजीन पे एज अ होल SO3H ने अटैक नहीं किया है। अगर एज अ होल SO3H अटैक करता तो हम कह सकते थे कि ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, लेकिन इसने एज अ होल अटैक नहीं किया। सिर्फ किसने अटैक किया? SO3 ने। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं। तो सिर्फ SO3 ने ही अटैक किया बेंजीन पे। ठीक है, भले ही वो बाद में कन्वर्ट हुआ, उसने H आयन ले लिया यहाँ से और SO3H में कन्वर्ट हो गया, लेकिन अटैक तो इसने अकेले ही किया था। ठीक है, इसलिए क्रेडिट इसे ही मिलेगा। राइट, तो जिसने काम किया है क्रेडिट उसे ही मिलना चाहिए। तो डेफिनेटली काम SO3 ने किया है, इसीलिए SO3 को ही हम इलेक्ट्रोफाइल का दर्जा देंगे। ठीक है, इस सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में। राइट, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं इस स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले पाओगे। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और आपके कोई भी क्वेश्चंस उनका वेलकम है। आप चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिख सकते हो और पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।